ने लगा के अपना पल्ला झाड़ लिया। कल को अगर आप लोगों को कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी आपको किसको बोलने जाएंगे? महानगर पालिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया। चाहे ना खास्ता किसी की जान चली जाए तो क्या वो भरपाई करके देंगे? नहीं, वो कहाँ देंगे। अच्छा, कुछ कहेंगे जिस तरह से ये बोर्ड लगाया उन्होंने? अब किसके बोलेंगे? दोस्तों, महानगर पालिका की काली करतूत क्या है वो आज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से नाला सुपारा वसंत नगरी महालक्ष्मी नगर में 41 बिल्डिंग को जो कार्रवाई हो रही है, कई बिल्डिंगें धराशायी हो चुकी हैं। आज लोग रोड पे आ चुके हैं, रोड पे बिस्तर लगा के सो रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे धानुबाग में हूँ। धानुबाग के अंदर में यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा है, महानगर पालिका ने ही लगाया है यहाँ पे। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अगर यहाँ के रहने वालों को अगर कुछ भी होता है तो उनकी जवाबदारी है, महानगर पालिका वालों की कोई जवाबदारी नहीं, ऐसा लिखकर बोर्ड यहाँ पे रख कर गए हैं। अब रहने वालों की गलती है या महानगर पालिका की गलती है? जिस तरह के वहाँ पे उन्होंने बता दिया डंपिंग ग्राउंड है, सरकारी ज़मीन है, उस पर अवैध निर्माण हुआ है, तो बताइए जब बन रहा था तब कहाँ थी ये महानगर पालिका? तब ये गवर्नमेंट कहाँ थी? तब पुलिस कहाँ थी? अधिकारी कहाँ थे? तब क्या सो रहे थे जब घर मकान बन रहा था? लोगों को जो लोग खरीद रहे उनकी गलती है, जो बेच रहे क्यों उनकी गलती है, या जो परमिशन दे रहे बनाने के लिए उनकी गलती है? किसकी गलती मानी जाए? यहाँ पे जहाँ पे राजनीति मुद्दे आते हैं, राजनीतिक विषय आता है, वहाँ पे इसी तरह बिल्डिंग धराशायी होता है। जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ नाला सुपारा वसंत नगरी 41 बिल्डिंग के मैटर में, और यहाँ पर जो बोर्ड लगा है, यहाँ पे कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, खाली लगा के छोड़ दिया गया। जिस तरह अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमने पूछा तो ज़्यादा करके किराए पर रहने वाले लोग हैं और 2 महला खाली है, 1 महले पर लोग हैं। अब ये जो चीज़ है उन्होंने लगा के अपना पल्ला झाड़ लिया, महानगर पालिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया। चाचा, कुछ कहेंगे जिस तरह से ये बोर्ड लगाया उन्होंने, अपना पल्ला तो झाड़ लिया उन्होंने, अगर कल को अगर आप लोगों को कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी आपको किसको बोलने जाएंगे? अब किसके बोलेंगे? जिसका है मकान उसको बोला जाएगा, और किसको बोला? तो मकान मालिक जो है वो आप अगर मान लो कल को गिरेगा, आप लोगों को चोट आ गया या कि खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाए तो क्या वो भरपाई करके देंगे? नहीं, वो कहाँ देंगे। तब आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि आप रिक्स लेके रह रहे हैं यहाँ पे? भाड़ा तो आप देते हैं ना? रिक्स तो है ही है। आप भाड़ा देते हैं नहीं देते? तो वही भाड़ा आप कहीं सुरक्षित जगह पे लगा के रहें, जिससे कि आपके परिवार पे, आप लोगों पे कोई चोट ना आए, कोई हानि ना पहुँचे। ये लगा है ना, कल को अगर ये गिराने आएंगे, एक क्यों नहीं गिरा रहे हैं उसका भी कारण मैं बताता हूँ क्यों नहीं। क्योंकि इस बाजू में, ये बाजू में आप दिखा दीजिए, ये बाजू में चाली बना हुआ है, इधर पे पूरा भरा हुआ चाली है। क्योंकि जब यहाँ पे गिराने आएंगे तो सबसे पहले यहाँ मुआवजे की बात आ जाएगी, जहाँ पे करोड़ों अरबों का खेल होगा। इस खेल को दबाने के लिए इसलिए ये बिल्डिंग नहीं गिराया जा रहा। और वहाँ पे पूरी तरह से राजनीतिक जो मुद्दे, जो राजनेताओं की लड़ाई है, उस लड़ाई में वहाँ की जनता पूरी तरह से ज़मीन पे आ चुकी है, रोड पे आ चुकी है, उनके घर उजड़ चुके हैं, उनके बच्चों का स्कूल का जो करियर है, वो भविष्य, वो बर्बाद हो चुका है। इसमें आपको बता दूं, जो जनता भी उसी तरह है। जनता लालच में आके जगह लेती है, घर लेती है। क्यों लेती है? मालूम है कि यह निगत जगह है, फिर भी घर खरीदते हैं। किस लिए? क्योंकि अगर टूटेगा, बिल्डर आएगा तो फ्लैट मिलेगा या तो मुआवजा मिलेगा। ये 2 चीज़ें हैं, 2 लालच की वजह से लोग लेते हैं। इसमें आम जनता की भी गलती है। हम हमारे माध्यम से आम जनता से भी कहेंगे कि आप अपने खून पसीने के पैसे जो लगा रहे हो, आप अपने विचार में सोचिए कि कहाँ लगा रहे हो, सही जगह लगा रहे हो या गलत जगह। इस चीज़ को समझे और अपने पैसे को सही जगह लगाए। आम जनता को तो हम नहीं बोल सकते ज़्यादा, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं, अलग अलग प्रदेश से आए हैं, रहने के लिए घर चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, परिवार है, सबको पढ़ाना लिखाना, छत चाहिए, बारिश है, धूप है, जाएंगे कहाँ? दिन तो निकल जाएगा, रात कहाँ बिलाए, उसके लिए छत चाहिए। तो छत के लिए वो कहीं भी। अब बात आती है महानगर पालिका की। बार बार मैं बोलूँगा कि जब भी वो परमिशन देते हैं तो क्यों परमिशन देते हैं? ऐसे जगह पे ऐसी बिल्डिंगों को या ऐसी चालियों को बनने के लिए क्यों परमिशन देते हैं? हमेशा क्या खरीदने वाला ही गलत है? क्या हमेशा खरीदने वाले का ही घर टूटना चाहिए? अब इस बात को विचार करना है। मौजूदा जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, जो यहाँ के नगर आमदार जो बने हैं अभी, उन्हें भी उस बिल्डिंग पे बोलने के लिए शायद कुछ न कुछ मिला होगा, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। तो चलिए, ये था इस विषय पे, जो कि सबसे पहले यहाँ पे गिराना चाहिए। इस बोर्ड को लगाकर अपना पल्ला झाड़ के बैठे हैं, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई
वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे बिजनेसमैन का नज़र है, क्योंकि वो जो जगह है वहाँ पे कैपिटल मॉल बाजू में है और वो ज़मीन जो है एकदम पूरी सोने की तरह हो चुकी है। वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डरों का जो है कि बिजनेसमैन का नज़र हो चुका है और वो बहुत बड़ा मतलब एक बिजनेस ग्राउंड बन चुका है। बहुत मतलब आपको बता दूँ ये अरबों खरबों की बात हो गई, इसलिए वहाँ पे ये सारा खेल रचा जा रहा है। और इसमें राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से चुनाव था उस चुनाव में जो है कि एक पार्टी साथ थी एक और बाकी लोग कोई साथ में नहीं आया, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता था कि हाई कोर्ट के फैसले के आगे कोई भी कानून के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है, चाहे वो कोई भी हो, बिल्डर हो, माफिया हो, नेता हो, कोई भी हो, कानून के आगे कोई नहीं टिक सकता। हाई कोर्ट का फैसला कोई टाल नहीं सकता, इसलिए आज वो गिर रहा है। तो ये चुनाव में वोटिंग के लिए सब लोग जुटे हुए थे। बाद में जब वोट हो गया, जीत गई पार्टियां, अब धीरे धीरे सब लोग पल्ला झाल रहे हैं। अब आखिरी अपने शब्दों को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जागिए और बाजू वालों को भी जगाइए कि कहीं ना कहीं कल आपके घर में भी आग लगे उससे पहले, आपका भी घर टूटे उससे पहले सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए और ऐसी चीज़ों से बचे, ऐसी सरकारी ऐसे बिल्डरों से बचे जो आपको फ्रॉड में बचा रहे हैं। बिल्डरों के लालच में आके ये ना पड़े कि बिल्डर किसी का नहीं होता, जैसे नेता किसी का नहीं होता उसी तरह बिल्डर भी किसी का नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला अपने हिसाब से लीजिए, अपने पैसों को सही जगह लगाइए। इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो दुख जो तकलीफ़ में 41 बिल्डिंग के मैटर में लोगों को देख रहा हूँ, रोड पे सोते हुए देख रहा हूँ, बेघर खाए हुए सोते देख रहा हूँ, बच्चों को ऐसे बिखरते हुए देख रहा हूँ, उनके भविष्य को बिगड़ते हुए देख रहा हूँ, उससे देखते हुए मेरे पास और शब्द नहीं आ रहे। अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके आप सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।